तु सौविसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समये पाहुड मृण्मो सुधकेवलीभणितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। तीर्थंकरों की वाणी में जो कहा है, जो बोला गया है, उसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया है। 9वां अधिकार मोक्ष अधिकार चल रहा है। कैसे कर्मों से मुक्त हों, इसका उपाय बताया जा रहा है। संसार में जो ज्ञानी जीव है वो सचमुच में कर्मों से मुक्त होना चाहता है। ध्यान रहे, ज्ञानी का अर्थ ये नहीं कि मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ लेने से, उनको कंठस्थ कर लेने से, याद कर लेने से वो ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी वह है जो ज्ञान से अपने को बदलना चाहता है, जो विभाव से स्वभाव की ओर जाना चाहता है, जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सही सम्यक पुरुषार्थ करना चाहता है, जो मात्र जिज्ञासु न हो अपितु मोक्ष का पिपासु हो, वही ज्ञानी आत्मा कहलाता है। मुमुक्षा उसके अंदर होना चाहिए, इसलिए उसको मुमुक्षु भी कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। सच बात तो यह है, ज्ञानी धानी दिगंबर मुनिराज ही मुमुक्षु हैं, बाकी तो सब बुभुक्षु हैं। भोग की इच्छा करते हैं, भोजन की इच्छा करते हैं। ज्ञानी भोजन की इच्छा नहीं करता है, मुनिराज मोक्ष की इच्छा करता है। मोक्ष की इच्छा से भोजन हो रहा है तो उसमें भी मोक्ष की इच्छा करता है, ठीक है। लेकिन जो संसार में रहने वाले ज्ञानी हैं वो बुभुक्षु की इच्छा करते हैं। तो सच्चे ज्ञानी तो मुनिराज ही हैं। यद्यपि आप भी ज्ञानी हैं, क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तो आप भी सम्यक ज्ञानी बन जाते हैं। आपका ज्ञान सम्यक हो जाता है, ये बात में ध्यान रखना। ज्ञान सम्यक हो जाता है आपका, लेकिन आप अभी आत्मज्ञानी नहीं बन पाते हो। आत्मज्ञानी तो तब बनेंगे जब सम्यक ज्ञान जो हुआ उसके निमित्त से अपने में आत्म तत्व का रसास्वादन कर लेंगे, आत्मानुभव कर लेंगे, आत्मावलोकन कर लेंगे, तब कहीं जाकर के आत्मज्ञानी बनेंगे। इसलिए सच्चे ज्ञानी मैं मुनिराज को कहता हूँ। पहले आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पाओ। वो आत्मज्ञान कौन? मुनिराज, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया तो सुख नहीं पाया। सम्यक ज्ञान तो था। तो ये जो मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष अधिकार है, इसमें कर्मों से कैसे मुक्त हों ये बात की जा रही है। और बहुत सीधा सा उपाय बताया है। चिंतन के साथ साथ आप उसको छेदने का और उसको भेदने का और उसको काटने का जो है पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी आप बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। और इसके लिए आपको नियम सार आदि ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिसमें कैसे कर्मों को छेदें और भेदें। क्योंकि नियम सार साधना प्रधान है ना, तो साधना कैसे करनी है ऐसा उसमें बताया जाएगा। कभी अवसर मिलेगा आपको पढ़ाने का नियम सार तो वो भी पढ़ाएंगे। तो ये नियम सार के माध्यम से आप अपने आत्मा का नियमन कर पाओगे, आत्मा को संयमन कर पाओगे। नियम में बंधोगे, नियम में अपने आप को कसोगे तो कोई भी कर्म हमें बांध नहीं पाएगा, कोई कर्म हमें दुख नहीं दे पाएगा। इतना सुंदर बात कही है,
पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा है कि बंधन का विचार मात्र से कोई बंधन नहीं कटता है, जैसे किसी व्यक्ति का, ऐसे कर्म बंधन की प्रगति आदि का विचार करने मात्र से कर्म बंधन नहीं कटते हैं। जैसे तलवार तलवार कहने से कभी किसी की गर्दन नहीं कट जाती है, तलवार चलाने से ही किसी का जो है हिंसा होती है, ऐसे ही हम सिर्फ चिंतन करते रहें, बंधनों से मुक्त हो जाएं, बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो कोई ऐसा होता नहीं है। सवारी करने से ही यात्रा पूरी होती है, सिर्फ घोड़े का चिंतन करने मात्र से यात्रा पूरी नहीं होती है। तो चिंतन भी करो, चिंतन के साथ साथ मुक्ति कैसे हो, बंधन कैसे टूटे, इसका भी हमें उपाय करना चाहिए। बोले कर्मों को छेदो फिर भेदो, और उसके लिए कहा कैसे छेदें कैसे भेदें। तो बहुत सुंदर गाथा आई थी 293 नंबर की, जिसमें कहा था बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जान करके जो बंध के प्रति विरक्त हो जाता है उसे कर्म से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कोई वस्तु मिक्स हो, तो मिक्स वस्तु को अलग करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबका स्वभाव आकार प्रकार का ज्ञान होना चाहिए ना, तभी आप उस वस्तु को अलग कर पाओगे। बहुत सारे अनाज एक साथ मिले हों, उनको अलग करना हो तो हर अनाज का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो अलग कर पाओगे। तो इस ज्ञान तो हो गया, अब अलग करने का पुरुषार्थ भी तो करो। हमें पता है ये गेहूं है, ये चना है, ये चावल है, सब हमें ज्ञान हो गया ना। अब मिक्स है तो उसको अलग करो। अब सोचने से अलग तो नहीं हो जाएगा ना, ढेर लगा हुआ है, हे चावल तू अलग हो, तू अलग है, तू चावल गेहूं से भिन्न है, तू इससे बिल्कुल अलग है, और मैं अलग हूँ, तू अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे बोलते रहो, सोचते रहो। तो ऐसे सोचने से बोलने से कोई अलग थोड़ी हो जाना है, बताओ हो जाएगा? अरे उठो, चावल को अलग करो, गेहूं को अलग करो, चने को अलग करो, गेहूं को अलग करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। श्रद्धा से हमने ये जाना कि ये गेहूं है, श्रद्धा से हमने जाना है कि ये चावल ये है, गेहूं नहीं है, ये गेहूं ही है, चावल नहीं है। और सम्यक ज्ञान से हम ऐसा ही जानते हैं। हमें 3 काल में भी कोई नहीं कह सकता कि चावल गेहूं है, ये श्रद्धा में। और ज्ञान ऐसा ही बना रहे कि नहीं ये तो है लेकिन ये अलग है, एक नहीं है। और चारित्र से फिर उठो, थोड़ी सी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और उसको अलग कर दो। ये तुम्हारा चारित्र का कार्य है। ऐसे ही कर्मों का चिंतन करो कि ये कर्म है, इनका ऐसा स्वभाव है, इनका ऐसा स्वभाव है, और चिंतन करके ये कैसे अलग होगा ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। और फिर कर्म को छेदने के लिए, भेदने के लिए सम्यक चारित्र की जहाज में चढ़ जाओ, पार हो जाओगे। तो स्वभाव को जानो, बंध के स्वभाव को जानो, आत्मा के स्वभाव को जानो, तो बंध का अभाव होगा और आत्मा का स्वभाव प्रकट होगा। लिखा ना, बंदाणम च सहावम व्याणेदुम अपनो सहावम च। बंध के स्वभाव और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंदेशु जो विरज्यति, बंध के प्रति जो विरक्त होता है। देखो हमको पता चल गया ये काम करने से पाप लगता है, पाप मतलब कर्म का बंध होता है, पता चल गया ना। हम किसी का बुरा करें, बुरा सोचें,
बुरा बोलें तो हमें लगता है ना कि किसी को दुख हो रहा है, तो उतनी हमारी आत्मा भी जो है असंतुष्ट हुई, अप्रसन्न हुई, दुखी हुई। तो उस समय हमारे पास जो बैड कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो हमारे पास आ गए, और गुड कर्म जो है हमारे खत्म हो गए, अच्छे कर्म समाप्त हो गए। तो गलत हो गया ना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने लग जाए तो शरीर खराब, संपत्ति खराब, संबंध खराब, ये सब खराब हो जाएंगे ना। अच्छी चीज़ें हमारे पास जो थी वो सब चली गई एक बुराई आने मात्र से। ऐसे ही हमारे अंदर कोई हिंसा के भाव प्रकट हों, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, तो हमारे अच्छे कर्म चले जाते हैं और ये बुरी चीज़ आकर के बैठ जाती है, वही दुख का कारण बन जाती है। तो बोले तुमने समझ लिया ना, बंध के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, सप्त वसन है, 5 इंद्रियां, सप्त परिणाम हैं, ये सब जान लिया है बंध के स्वभाव को, तो उसे छोड़ो। और फिर तुमने जान लिया आत्मा का स्वभाव, उत्तम, क्षमा, धर्म आदि, 10 धर्म आदि, रत्नत्रय आदि, ज्ञाता दृष्टा आदि, ऐसे आत्मा के स्वभाव को जान लिया है, तो जो स्वभाव आत्मा का है तुम उसमें ठहर जाओ। गजब की बात यह है कि यह सबको ठीक करना चाहता, अपने को ठीक नहीं करना चाहता है जीव। पर पदार्थ को भी ठीक करना चाहता है, लेकिन अपने स्व पदार्थ को, आत्मा को ठीक नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर ये बात समझाई गई थी। आज उसी बात को और भी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि आपने कहा छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न कर दो, तो कैसे करें ये तो बताओ। गाथा नंबर 294। जीवो बंधो यह तहा छिज्जन्ति सलक्षणेहिं निएहिं पन्ना छेदनेन दो छिन्ना नाणत्त मावण्णा जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणेहिं निएहिं नानाच्छेदनेन दो छिन्ना नाणत्त मावण्णा जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाए प्रज्ञाच्छेन से जब छिन्न हो। जीवो बंधो यतः, जीव तथा बंध, निएहिं नियत सलक्षणेहिं स्वलक्षणों से, छिज्जन्ति छेदे जाते हैं, पन्ना छेदनेन प्रज्ञा रूपी छेनी से, दो छिन्ना छेदे जाने पर, नाणत्व मावण्णा वे नानात्व भिन्नपने को प्राप्त होते हैं, आवण्णा प्राप्त होते हैं। नानात्व अन्य रूप में भिन्न भिन्न रूप को प्राप्त हो जाते हैं, अलग अलग रूप को प्राप्त हो जाते हैं। नाना प्रकार बोलते हैं ना, नाना प्रकार, ऐसे ये भिन्न भिन्न पने को प्राप्त हो जाते हैं, आवरणा प्राप्त हो जाते हैं प्रज्ञा रूपी छेनी से। कौन सी छेनी से? प्रज्ञा रूपी छेनी से। दो चीज़ें जो है मिली हुई हैं, उनको अलग करना है, तो जैसे उनके अलग करने के उपाय होते हैं, ऐसे ही आत्मा और ये शरीर मतलब कर्म अनादि काल से
एक में एक हो रखे हैं, एक ही रूप हो गए ऐसा तो नहीं कहेंगे, एक में एक हो रखे हैं, एक में एक समाये हुए हैं। बोले उनको अलग कैसे करेंगे? बोले पन्ना छेदयेण, प्रज्ञा रूपी छेनी से। प्रज्ञा मतलब समय ज्ञान की छेनी से उनको क्या करो? अलग करो। अब इसका अर्थ समझ लें। कोई ये सोचे प्रज्ञा रूपी छेनी कहा है ना? बोले हाँ कहा है। तो हमें ज्ञान ही तो प्राप्त करना हो, क्या प्राप्त करना? भाई छेनी से दो वस्तु अलग तो होती है, पर छेनी चलाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। छेनी पकड़ने का और हथौड़ा उठाने की ताकत भी तो होना चाहिए। बिना छेनी पकड़े और बिना हथौड़ा चलाए क्या वो अलग हो जाएगा क्या? एक पत्थर के दो टुकड़े करने हैं और प्रज्ञा मतलब ज्ञान की छेनी मेरे पास है, बस काम नहीं करूं, मेहनत नहीं करूं, पुरुषार्थ नहीं करूं, तो बोलो हो जाएगा? अलग हो जाएगा? कभी नहीं होगा ना। तो आपको तो प्रज्ञा रूपी छेनी से आपको करना पड़ेगा मेहनत। तो सम्यक चारित्र का जब तक तपस्या न लगे, सम्यक चारित्र का जब तक पुरुषार्थ न लगे, तो प्रज्ञा रूपी छेनी भी काम नहीं करेगी। छेनी का नाम प्रज्ञा है, पर छेनी अकेले अपना काम कर देगी क्या? छेनी कहने में तो ये आएगा कि छेनी ने दो टुकड़े कर दिए, छेनी ने दोनों अलग अलग कर दिए। भैया लेकिन छेनी कौन पकड़ेगा पहले ये बताओ? छेनी उठ के जाएगी और अलग कर देगी? ऐसा नहीं होगा। छेनी को उठाने वाला भी चाहिए और छेनी के ऊपर चारित्र का हथौड़ा भी चाहिए। किसका हथौड़ा? छेनी से ही अलग होगी, इसके द्वारा और किसी चीज से अलग नहीं होगी। ऐसी आस्था का नाम, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, और छेनी का नाम सम्यक ज्ञान, और हथौड़े का नाम सम्यक चारित्र। अब लगाओ चारित्र का हथौड़ा और ज्ञान की छेनी में, और एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार हथौड़े लगाओ? जितने उतने बार लगाओ जब तक दो टुकड़े न हो जाए। और भैया एक ही बार में अलग नहीं हो जाता। कई चोटें मारना पड़ती हैं। एक ही उपाय से काम थोड़ी हो जाते हैं, एक ही सामायिक से काम थोड़ी हो जाएगा। असंख्यात वर्षों के कर्म जो लादे बैठे हैं अपन, उन सब कर्मों के पहाड़ को प्रज्ञा छेनी से और चारित्र के हथौड़े से तोड़ना है तो कई हथौड़े मारना पड़ेंगे, कई बार चारित्र धारण करना पड़ेगा और निर्दोष चारित्र धारण करना पड़ेगा और बड़ी तपस्या करना पड़ेगी, तब जाकर वो कर्म के पहाड़ क्या होंगे? निर्धूत कैलात मने। निर्धूत कैलात मने आया ना? जो कर्म के बड़े बड़े पहाड़ थे और आपने धो दिए उनको। मोक्ष मार्गश नेताराम भेदताराम कर्मतम ज्ञाताराम तम वंदे तद्गुण। इस मोक्ष मार्ग से, रत्नात्रय से तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रज्ञा रूपी छेनी तो ठीक है, पर चारित्र का हथौड़ा भी अपने हाथ में लेके चलना। कभी मात्र खदान में जाओ और जेब में छेनी रख लो बस। हम कहाँ जा रहे हैं भैया? ये पहाड़ को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आपके पास शक्ति है? इतना बड़ा पहाड़, ये है ना छेनी, देख रहे हैं आप? तोड़ के आऊँगा। अच्छा, और क्या है साथ में? अरे छेनी है, छेनी से टूटना टूट जाएगा। बोलो 3 काल में नहीं टूटेगा। सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक ज्ञान तो है। ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। इस सम्यक ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होने वाला।
यदि होता तो इससे सरल उपाय और कुछ भी नहीं था। श्रद्धा में जो कहा वो ज्ञान में आ गया, बस काम खत्म। लेकिन नहीं भैया, ये एक जेब में तुमने छेनी रखी है ना, एक हाथ में हथौड़ी भी रखो। एक हाथ में छेनी, एक हाथ में हथौड़ी, और चोट मारते रहो। आज भी जाओ, कल भी जाओ, परसों भी जाओ, जब तक बिल्कुल ध्वस्त ना हो जाए, छिंद छिंद ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है। तो ऐसे ही बंध के स्वभाव को, जीव के स्वभाव को जान लो। जो कर्म और आत्मा का बंध हो गया है, उन दोनों के स्वभाव को जान लो, और जान करके फिर से क्या करो, अलग हो। जीवो बंधो यतः छिच्यन्ति सलक्षणैहिं निययैहिं, सलक्षणैहिं निययैहिं। नियत जो सलक्षण है, लक्षण से सहित है नियत, जो निश्चित निश्चय लक्षण है। क्यों भैया, लक्षण कभी कम ज़्यादा हो जाते होंगे, बदल जाते होंगे, ऐसा होता है। जो चीज़ का लक्षण है, दिया है या होता है वस्तु पदार्थ का, क्या वो अलग हो सकता है? जल का लक्षण क्या है? मतलब स्वभाव बोलो, जल का स्वभाव क्या है? शीतलपन। अग्नि का स्वभाव क्या? उष्णपन। क्या दोनों को अलग हो सकते हैं क्या? वो नियत है, ये स्वभाव बताया। ऐसी लक्षण, जीव का लक्षण, पुद्गल का लक्षण क्या है? रूप रस गंध वर्ण से जो सहित हो वो पुद्गल है, और जो रहित हो वो जीव है। जीव का लक्षण चेतना, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित तो है ही है, पर चेतना से युक्त जो है, जानने देखने वाली है, वो जीव है। यद्यपि रूप रस गंध वर्ण से रहित तो आकाश काल आदि भी हैं, पर वो जीव नहीं हो जाएंगे। उनका लक्षण कुछ अलग है। छयों का लक्षण पढ़िए। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्ता पुद्गलः, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है। अवगाहनत्व जिसका लक्षण है वो आकाश है। वर्तना परिणाम जो आदि जो है वो काल का लक्षण है। जो चलने में सहायक हो, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्थिति हेतुत्व रुकने में जो सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है। ये लक्षण बने हैं भाई, और उनको लक्षणों से उनको अलग करो, भिन्न करो, तो वो वस्तु अलग हो जाएगी। तो प्रज्ञा रूपी छेनी से अलग होना है। कैसे होना है? हाँ, प्रज्ञा ज्ञान से आपने अलग किया है भी, भेद ज्ञान कर दिया है, और सम्यक चारित्र के हथौड़े से आपने उसको भिन्न कर दिया है। छिन्नम, छेदे जाने पर नानत्व मावण्णा, वे नानात्व को प्राप्त होते हैं, भिन्नपने को प्राप्त होते हैं। क्या लिखा है 6 डाला में? वर्णादि अनुराग आदि को निज भाव से न्यारा किया। परम पैनी सुबधि छेनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुराग आदि को निज भाव से न्यारा किया। क्या?
परम पैनी सुबधि छेनी। इस समय सार पढ़ा था वो पंडित दौलत राम जी ने। परम पैनी सुबधि छेनी, सुबुद्धि रूपी छेनी से, जो कैसी है, परम पैनी है, उसको रखते ही जैसे ब्लेड होती है ना, धोखे से रख दोगे ना कट लग जाएगा। परम पैनी बिल्कुल, ये बुद्धि परम पैनी होना चाहिए बिल्कुल, तुरंत डिसीजन लेती हो, ये गलत है, सही है तो सही है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो शरीर है, बस अलग। परम पैनी सुबधि छेनी, डार अंतर भेदिया। दो पदार्थों में भेद डालने वाली कोई है तो वो छेनी है। वर्णादि अनुरागादि से, वर्णादि रूप रस गंध वर्ण, ये वर्ण आदि हैं, शरीर में रूप है, रस है, गंध है, वर्ण। अनुरागादि, जो आत्मा में राग द्वेष भिन्न आदि, राग द्वेष आदि हैं। निज भाव को न्यारा किया, मेरा निज भाव रागादि भी नहीं है, वर्णादि भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। मेरा जो वीतराग भाव है, वैराग्य भाव है, संयम भाव है, साधना का भाव है, समता भाव है, ये मेरा जो है क्रोध आदि से, राग आदि से, मान आदि से, माया से, लोभ से बिल्कुल भिन्न है, और इस शरीर के वर्ण आदि से भिन्न है। देखो कितना भेद विज्ञान किया परम छेनी ने। शरीर का लक्षण जान करके शरीर को अलग कर दिया, और आत्मा के लक्षण को जान करके आत्मा के विकार को अलग कर दिया। आत्मा के विकार को अलग कर दिया, समझ में आया ना। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया, अपने को अलग किया। तो जीव के और बंध के नियत लक्षण को जानो, और प्रज्ञा रूपी छेनी से उनको अलग करो, भिन्नपने को प्राप्त हो। इस प्रकार से बात यहाँ पर कही गई। शेष विषय कर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।